हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका। और क्रिकेट की खबर है कि जो कल तो इंडिया जीत गई थी, जो साउथ अफ्रीका के सामने जो मैच था। उसके बाद आज टीम ने होटल से निकल के, रांची से निकल के आज रायपुर जो अगला मैच खेलने वाले हैं उसके लिए फिर वो लोग आगे निकल चुके हैं। पूरी टीम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कैप्टन राहुल, सब पूरे जो भी है, गौतम गंभीर, सारी टीम। कल जो जीत हुई तो आप सबने एक नोट की होगी, कैमरा में जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जो बातचीत थी, वो कैमरे ने तो पकड़ लिया। आप कैमरामैन को तो जानती हो, हमारा कैमरामैन हमारे लिए कितना काम करता है। वो ऐसे ऐसे मोमेंट कैप्चर करता है ना कि आप मतलब हाईलाइट बना देता है। फिर उस पूरे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, हर जगह उसी की चर्चा चलती है। तो कैमरामैन को भाई सल्यूट है यार। अब ये मोमेंट पकड़ा गया कि रोहित शर्मा, गौतम गंभीर की भी बातचीत हो रही है और सब यही जानने के लिए उत्सुक कि भाई उनके बीच ऐसी क्या बात हुई, क्या कर रहे हैं। कुछ मीडिया वाले तो फालतू की बातें बना रहे कि झगड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, क्या झगड़ा कर रहे, दिख रहा है तुमको, मार पीट रहे, गाली गलौज कर रहे, क्या आपने सुना? अगर कोई यूं करके बात कर लेता है, कोई आमने सामने बातें कर रहा है, इसका मतलब क्या झगड़ा कर रहे हैं? क्या वो और कोई टॉपिक की बात नहीं कर सकते? बस सब जगह यही वो झगड़ा कर रहे हैं। आप ऐसी फेक न्यूज़ में मत आओ, वो झगड़ा नहीं हो रहा था, उनके बीच ये बात चल रही थी। ये सोर्सों से मुझे पता चला है कि भाई गौतम गंभीर जो बात कर रहे थे रोहित शर्मा से, उनकी बैटिंग के बारे में, टीम के आगे प्लान के बारे में, क्या अच्छा क्या बुरा, वो उन सब के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं चल रहा था कि भाई वो उनके झगड़ा हो रहा है, नथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, ये बाकी जो फालतू का जो फैला रहे हैं कि झगड़ा चल रहा है, टीम में नहीं बन रही है, ये वो सब कुछ नहीं है। और दूसरा जो एक बात निकल के आई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की मीटिंग होगी बीसीसीआई से अहमदाबाद में, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ के बाद होगी। वो मीटिंग होगी उनके प्लान्स को लेकर कि भाई आपको 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना है, तो आपको क्या प्लानिंग करना है, किस हिसाब से चलना है, मतलब कि डोमेस्टिक खेलना है या नहीं। आप जैसे, क्योंकि आपको मालूम है हम ये सीरीज़ खेलेंगे ओडीआई, उसके बाद फिर जनवरी में उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ हम 3 मैच ओडीआई खेलेंगे। उसके बाद तो कोई ओडीआई है नहीं दूर दूर तक। उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप हो गया, फिर आईपीएल हो गया। आईपीएल मई में ख़त्म होता है, फिर जून हो गया, फिर जून में उसके बाद बांग्लादेश, सॉरी, अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान इंडिया में आएगी, 3 T20 खेलने और एक टेस्ट खेलने। उसके बाद फिर जुलाई में सीधा आपका इंग्लैंड के साथ टूर है ओडीआई का और 5 T20 का। तो ये नो बाकी बहुत लंबा गैप है ओडीआई में। जनवरी के बाद डायरेक्ट सीधा जुलाई में, 6 महीने बाद। हाँ, आईपीएल में दिखेंगे आपको रोकोस, लेकिन एक इंडियन बीसीसीआई पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो उन दोनों के साथ ये मीटिंग रख के डिस्कस करेंगे कि भाई आपको क्या करना है, मतलब। ठीक है, वो खेलेंगे पक्का, कोई डाउट नहीं है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आपके वर्ल्ड कप 27 में ना हो, वो तो चल ही नहीं सकता। ठीक, और थोड़ा बहुत भी कोई सोच रहा था, सेलेक्टर हो, बीसीसीआई हो, गौतम गंभीर या कोई, कि चल जाएगा, तो आपने देख ही ली हालत टेस्ट में जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओडीआई में भी लास्ट जब हमने ओडीआई खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ठीक, वो दोनों मैच में रोहित शर्मा, तीनों मैच में रोहित शर्मा के रन थे, एक मैच में कोहली के रन थे। ठीक है, बाकियों के रन ही नहीं थे। ये दोनों महीना महीना, 2 महीना गैप रख के खेल रहे हैं इतना अच्छा। ठीक है, क्योंकि इनका डेडिकेशन दिखाता है, इनकी प्रैक्टिस दिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसा खेल सकते हैं। बाकी प्लेयर तो रेगुलर खेल रहे हैं, उनका किसी के ऐसे रन नहीं आ रहे। ठीक, तो आप ऐसे क्रिकेट बिना तो वर्ल्ड कप सोच भी नहीं सकते, जबकि वो खेलना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम 40 साल के किसी को ले रहे हैं या कोई उसको इंटरेस्ट नहीं खेलने का, उसका डेडिकेशन नहीं है और हम नहीं खेल रहे। उनका पूरा डेडिकेशन है खेलने का, उसके बाद भी आप उसको ये बोल रहे हो कि नहीं हम नहीं खेल, हम उनको नहीं लेंगे, उनकी तो एज हो गई है, फिटनेस नहीं है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। ये ओनली न्यूज़ है। ठीक है, तो खाली उनकी मीटिंग में ये होगा कि वो खाली चूज़ करेंगे, मतलब उन्हें बताया जाएगा कि भाई आप इतना गैप आएगा तो आप उसमें थोड़ा डोमेस्टिक में खेलना, मतलब
अपने आप को मैच प्रैक्टिस में रखना, ये कुछ डिस्कशन होगा, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता और कोई डिस्कशन होगा, ठीक है। और टीम रायपुर पहुंच चुकी है आज शाम को उनका मतलब वहाँ कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, मतलब उसके बाद होटल में स्टे करेंगे, वो आराम करेंगे और कल होगा प्रैक्टिस सेशन रायपुर में, क्योंकि परसों फिर आपको मैच खेलना है, ठीक है। उसके बाद फिर विशाखापट्टनम में मैच है सैटरडे को, तो वो भी वैसे ही होगा, एक दिन आराम और जाएगा ट्रैवलिंग और एक दिन प्रैक्टिस रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या बीसीसीआई से जो बेंगलुरु में उनका है एक्सेलेंस सीईओ, उससे उनको मतलब हरी झंडी मिल गई है, ठीक है। और उन्होंने मेडिकल टीम ने उनको पास कर दिया है, वो अपना क्रिकेट में रिकवरी कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको मतलब सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफ़ी है जो चल रहा है T20 डोमेस्टिक, उनमें वो खेलते नज़र आएंगे बड़ौदा की टीम से मैच प्रैक्टिस के लिए। तो शायद 1-2 मैच खेलेंगे, क्योंकि T20 सीरीज़ साउथ अफ्रीका की 9 तारीख से है, उसमें टाइम है। तो शायद बीसीसीआई और हार्दिक पांड्या खुद भी चाहेंगे कि वो एक आध मैच खेल ले, ताकि उन्हें खुद को पता चल जाएगा उनकी फ़िटनेस कैसी है, ठीक है। सिलेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो है ही T20 में, खाली मैच प्रैक्टिस के ज़रिए पे वो कितना फिट है। क्योंकि अगर आप सीधा उनको साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ में खिलाते हो और वापस कुछ इंजरी हो गई, तो आगे T20 वर्ल्ड कप हम नहीं चाहते हमारा इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर, की प्लेयर, क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट आप देख रहे हो कोई नहीं है इस टाइम। नीतीश राणा को आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन उनके जैसी बैटिंग थोड़ी बहुत फिर भी कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग उनकी नहीं है उस टाइम, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसी वजह से उनको थोड़ा प्रैक्टिस गेम टाइम दिया जाएगा, उसके बाद फिर सिलेक्शन होगा तब देखेंगे शायद। और दूसरा एक अपडेट है गिल के बारे में। गिल आज रहब में पहुँचे हैं बेंगलोर में, रहब उनका होगा। रहब यानी सब मैं आपको पहले मतलब समझाऊँ। रहब का मतलब ये है कि भाई कोई भी प्लेयर होता है या कोई भी इंसान, उसको चोट से बाहर आना होता है या वापस से उनको वैसी फिटनेस करनी होती है, तो उस चीज़ को रहब बोलते हैं। अब इस चीज़ में क्या होता है, इंसान को पूरी फिटनेस पे जोर दिया जाता है, पूरे आराम पे जोर दिया जाता है, वो प्रैक्टिस पे वो किस तरह वापस अपने आप को उसी तरह रिकवर करते हैं चोट से पहले, उसको रहब बोलते हैं। तो आज पहुँचे हैं, 2-3 दिन शायद वो रहब करेंगे। उसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम फैसला करेगी फिटनेस है कि नहीं मैच के लिए। तो शायद इसीलिए जो T20 स्क्वाड भी अनाउंस नहीं हुआ। तो मुझे लगता है 4 तारीख को शायद अनाउंस होगा T20 स्क्वाड, क्योंकि आज 1 तारीख हो चुकी है और शायद 4 तारीख को अनाउंस होगा ये स्क्वाड। तो 1 तारीख 2-3 तारीख शायद वेट करेंगे भी से, क्योंकि आपका 2 तारीख को तो 3 तारीख को आपका दूसरा ODI है, और शायद 3 शाम को या 4 तक आ जाएगा, क्योंकि आना ही फिर तो 9 तारीख को तो है। आप टीम को कब इकट्ठा करोगे, प्रैक्टिस कराओगे T20। सो ये अपडेट गिल के बारे में था, ठीक है। और जैसा अभी आप विराट कोहली का भी हमने बताया कि भाई उनकी जो सेंचुरी आई, वो फैंस देखने लायक था मैच का। वो फैन जिस तरह आके उनके पैर छू के गया, उस फैन का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप देख सकते हो कितना क्रेजियस है विराट का ये। और ये पहली बार नहीं हुआ है, IPL में भी हुआ है, इससे पहले भी ODI मैचेस में हुआ है, वर्ल्ड कप में भी हुआ था। तो ये है। और भाई बोलना पड़ेगा रोको का, जो आज की तारीख में भी उनका जो चल रहा है बैटिंग बहुत ही औसम, मतलब ODI में खासकर खेलते एक फॉर्मेट एक ही। विराट कोहली से पूछा गया था उनका पोस्ट मैच, जब वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के लिए गए थे, हर्षा भोगले ने पूछा था कि आप वर्ल्ड टेस्ट के लिए वापस देख रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं एक ही फॉर्मेट खेलूँगा और मैं उसी के लिए फ़िट हूँ। मैं भी 37 का हूँ, मुझे मेरी बॉडी, मुझे मेरी मेंटली सब फिट करना है। मैं एक ही फॉर्मेट खेलूँगा और उसी में ही जी जान लगाऊँ। अब हम सब तो चाहते हैं कि वो टेस्ट में वापस आए, क्योंकि वो अभी सिर्फ 37 में एंटर हुआ है, ठीक है। तो 37, 38 मतलब उस जैसा विराट जैसा खिलाड़ी तो मैं तो ये सोचा कि 42 तक खेलेगा वो तो 2027 नहीं 2031 का वर्ल्ड कप तक खेलेगा। हम सब तो ये सोच रहे हैं। देखो अचानक ही 1 साल में क्या हो गया, T20 वर्ल्ड कप जीते, उससे रिटायरमेंट, 2025 में टेस्ट से रिटायरमेंट। सो आई होप ये ODI वर्ल्ड कप 27 खेले पक्का और हम उसमें जीते, और उनका ये भले आखिरी फिर
मैच हो, जो भी हो, फाइनल हो, ट्रॉफी उनके हाथ में, और जैसे हमने सचिन को ट्रिब्यूट दिया था वैसे ही रोको को हम ट्रिब्यूट करें। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए क्रिकेट न्यूज़ में इतना ही।